गुज़िश्ता रोज़ हम जानते हैं कि इमरान खान की असीरी में कैद में 3 साल मुकम्मल होने की वजह से मुल्क गिर एहतजाज PTI ने किया, जलसा भी किया और सोहेल आफरीदी ने एक बड़ा ऐलान भी किया। वो ऐलान करते हैं कि 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च किया जाएगा अगर हमारे मुतालबात न माने गए। अहमद अवैस साहब, आपसे शुरू करूँगा। अहमद साहब, जब मैंने ये इनका बयान देखा कि बड़े अंदाज से वो एक लहू गरमा रहे हैं सारे शायकीन का, मौजूद लोगों का, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैंने फिर सोशल मीडिया खोला तो मैंने देखा कि जो PTI हिमायती यूट्यूबर्स हैं वो खुद सोहेल आफरीदी पे तनकीद कर रहे थे कि भाई आपने लॉन्ग मार्च करना था तो जल्दी कर लेते। ये 27 सितंबर की तारीख दे दी और कह दिया कि मुतालबात ना माने गए, तो यानी 27 सितंबर से पहले कुछ ना कुछ डील हो जाएगी, इसीलिए इतना लंबा टाइम दिया गया। अहमद अवैस साहब, योर ओपिनियन सर। देखिए, ये बड़ी बात तो दुरुस्त है कि एक तरफ आप मीटिंग बुला रहे हैं, एक तरफ प्रोटेस्ट मीटिंग है, फिर आप इतना लंबा एक उनको ब्रीदिंग टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इस वक्त मुखालिफ फोर्सेस जो है ना वो अपोजिशन की शक्ल में या हुकूमत की शक्ल में नहीं है। वो बाकायदा एक मुहाज के ऊपर हाथ में हथियार लिए जान और माल की हिफाजत के अलावा उसकी बजाय वो मार धाड़ पे हैं कि इनको मार के इनके ऊपर जबर करके जुल्म करके इनको इतना हरासा कर दिया जाए कि ये इस काबिल ना हो कि ये आज़ादी की, जमहूरियत की और आज़ादी राय की बात कर सकें। इसलिए ये इतना लंबा टाइम देना बड़ी अचंभा की बात लगती है और शायद इनएक्सपीरियंस्ड है, शायद उनको मालूम नहीं कि एक पब्लिक मूवमेंट जो है वो चलाई कैसे जाती है। Is he compromised? अहमद साहब, is सोहेल आफरीदी compromised? सुनिए, मैं कहने लगा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उनसे हटकर उनको उनकी असाइनमेंट नहीं दे दी गई है कि तुम इनको तोड़ो, इनके अंदर दरारें डालो, इनके अंदर जो है एक ऐसी सिचुएशन पैदा करो कि ये कोई पॉजिटिवली किसी कैंपेन को सही तरीके से आगे ले जा ना सके। राइट। परवेज संदीला साहब, आपकी नज़र में PTI की लॉन्ग मार्च की कॉल, सोहेल आफरीदी का अंदाज बयां, क्या PTI को एहतजाज करने का स्पेस आपकी नज़र में हुकूमत को देना चाहिए या फिर ये इंतशारी टोला है, इसको एहतजाज की इजाज़त नहीं? परवेज साहब जी, मैं बिल्कुल इस पर कमेंट करता हूँ। मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। अभी आप बच्चों के बारे में बात कर रहे थे सर। लाहौर सेफ सिटी में एक अदारा बनाया गया मेरा प्यारा के नाम से। ये वर्चुअल एक चाइल्ड सेफ्टी सेंटर है। इसका मकसद जो कि गुमशुदा बच्चे हैं, लावारस लोग हैं, उनको तलाश करना, और इस मनसूबे को 2026 में इकवाम मुत्तहिदा ने जो है वो बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर सराहा और अवार्ड दिया है। अच्छा, इसमें अब तक तकरीबन 1,45,000 बच्चों पर काम किया जा चुका है, जिसमें 76,000 जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से या बुजुर्ग या बूढ़े जो गुमशुदा हुए हैं वो मिलाया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो पॉजिटिव भी होती हैं। जाहिर है आपको ये बात पसंद नहीं आई होगी। नहीं आई, आपको ये लग रहा है? मुझे अंदाजा है जी, मुझे अंदाजा है। साहिल की रिपोर्ट कह रही है सबसे ज्यादा 80% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। साहिल की रिपोर्ट पे केस होना चाहिए। मेरे सवाल पे आ जाए सर। प्रेस कर लेते हैं, अगले सवाल को छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर मैं तो पाकिस्तान में रह के सवाल पूछ रहा हूं सर, आप तो पाकिस्तान से बाहर रह के जवाब दे रहे हैं ना सर। बड़ा फर्क होता है पाकिस्तान में रह के सवाल पूछना और पाकिस्तान से बाहर बैठ के जवाब देना। थैंक यू परवेज संदीला साहब आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम का गया है, लेकिन व्यूअर्स एक बात बड़ी क्लियर है कि जो लोग जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जिनका काम है अवाम की आवाज बनना, जिनका काम है अपने गरीब पाकिस्तानी बेरोजगार नौजवानों के लिए आवाज उठाना, हम ये आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे।